बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे बना रही थी ग्रीन टी, यानी आप इसको कश्मीरी चाय भी कह सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। ये देखिए जी, मैंने पाउडर फॉर्म में इसको बना के रखा हुआ है और जब दिल करे आप जिस टाइम मर्ज़ी चाय की आपको तलब हो तो आप बना सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत आसान है इसको यूज़ करना। इसी तरह दूध को अच्छे से बॉयल करने के बाद इसके अंदर कश्मीरी चाय की पत्ती ऐड कर दी जाती है। और इस चाय की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कलर काफ़ी थोड़ा सा कम लग रहा था, बल्कि मुझे तो ज़्यादा लग रहा था ना, लेकिन कैमरा जो है वो इसको अच्छे से फोकस नहीं कर रहा था। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मीठा और ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी की मिकदार होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को नहीं देखा तो ज़रूर मेरे इस चैनल को विज़िट कीजिएगा, इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 2 से 3 मिनट में चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको आप डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। मैं इसको पिंक एंड ये लाइट ग्रीन कलर में बना चुकी हूँ। इंस्टेंट कश्मीरी चाय की रेसिपी है। शादियों पे इस तरह की पहले चाय देखने को बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब मोस्टली पिंक कलर की जो चाय है वो ही चलती है। लेकिन मैंने सोचा कि अब जो पुरानी यादें हैं उनको थोड़ा सा ताज़ा किया जाए, क्योंकि बचपन में हम देखते थे इस तरह की चाय शादियों पे सर्व की जाती थी मेहमानों के लिए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये है जी फाइनल लुक इस चाय की, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी इसकी फ़ाइनल वीडियो में। कश्मीरी टी रेसिपी बाय पंजाबी फूड एंड ट्रैवल, अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको ईज़िली ये रेसिपी मिल जाएगी। तो ये है जी फाइनल इसकी लुक। इसी तरह आप भी इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता और ताज़ा जो नान खताई बिस्किट हैं, इनको मैंने घर में ही बेक किया था, विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी इनके अंदर जाली बनी हुई है और कलर भी देख लें। इनको मैंने पतीले में बेक किया था। आप चाहें, अगर आपके पास माइक्रोवेव है या फिर आपके पास ओवन है, तो आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं इसी फार्मूले के साथ, इसी रेसिपी के साथ। लेकिन मैंने अभी यूज़ किया है अपनी उन बहनों के लिए जिनके पास ओवन की फैसिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इनको पतीले में बेक किया है। अच्छा जी, अभी बेकरी आइटम्स लेने जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं। अब 1 कप मैदे से मैंने इतने ज़्यादा जो नान खताई बिस्किट्स हैं वो बनाए थे। ये देखिए, दोनों प्लेटर्स में जो नान खताई बिस्किट्स हैं ये जस्ट 1 कप मैदे की मदद से मैंने बनाए थे। यहाँ पे अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पोर्शंस के लिए डिवाइड कर दिए थे। ऊपर एक बॉल देना था और एक नीचे देना था और एक मिडल में हमने डिवाइड करना था। और दोपहर का टाइम था, मैं आ गई थी मार्केट। जो कुछ दिन पहले एक व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था सियालकोटी दरवाज़ा गुजरावाला से, वहाँ से कुछ क्लोथ्स लेके आई थी, ड्रेसेस लेके आई थी। इनके साथ लेसेस मैच करनी थी। मैं चाह रही थी कि बाजुओं पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो, बाकी इसकी जो फ्रॉक की पेटी है इसके ऊपर भी कुछ लगाया जाए। अब यहाँ पे कुछ लेसेस काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था कि इसका जो ट्राउज़र पीस है वो मैं घर छोड़ गई थी। अगर वो होता तो आसानी हो जाती थी इसके साथ मैच करने में। एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लेसेस जो है वो मैच हो गई थी। अब ये सारी मैं निकलवा के देख रही थी कि इसके अंदर, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैंने शिटल की लेस जो ले ली थी बाजुओं के लिए, बाकी जो है वो ऊपर डिज़ाइन करने के लिए ली थी। और ये है जी फाइनल शॉप लेसेस की। 2-3 शॉप्स पे मैं लाजमी विज़िट करती हूँ ताकि कहीं से अच्छे डिज़ाइन और अच्छे कलर मिल जाएँ। ये हमारी बाजी जो टेलर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी ये शॉप शाहीनाबाद की, तो फिर मैं इस शॉप पे गई थी डायरेक्ट। तो इधर से ही मैंने ले ली थी सारी लेसेस। जब डिज़ाइन हो जाएंगी, स्टिच हो जाएंगी फ्रॉक्स, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी इनके डिज़ाइन और आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बटन भी मैंने लेने थे। मुझे मेटल के बटन नहीं चाहिए थे, मुझे जस्ट स्टोन्स में बटन चाहिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और रिजनेबल प्राइस में बटन मिल गए थे। 5 रुपीज़ पर बटन मुझे मिला था। लेकिन मेरी कोशिश थी कि स्टोन में मैं सारे बटन लूँ, इसके अंदर स्टोन, फ्रेश स्टोन लगे हों, तो वही बटन मैं सिलेक्ट करूँ। अदरवाइज़ प्लास्टिक के बटन मुझे नहीं चाहिए थे। बड़ी प्यारी वैरायटी यहाँ पे बटन्स की भी लगी हुई थी, तो ये मैं चूज़ कर रही थी अपने तीनों ड्रेसेस के साथ, क्योंकि इनके जो गले हैं वो मैंने ऊपर बैन लगवाने थे और उसके साथ एक पट्टी जाती है, पट्टी के ऊपर इस तरह के जो बटन्स हैं वो लगाने थे। एक शॉप से मुझे ये गोल्डन में मिल गए थे, गोल्डन स्टोन्स में, तो मैंने यहाँ से ले लिए थे। बाकी बटन्स जो है चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो 2-3 शॉप्स में लाजमी विज़िट करती हूँ ताकि कहीं से प्यारे से जो डिज़ाइन में बटन हैं वो मिल जाएँ। और इस शॉप से भी मैंने आके बटन ले लिए थे और कुछ लेसेस और भी लेनी थी, वो मैं इस शॉप से देख रही थी कि अगर मिल जाए तो फिर मैं यहाँ से ले लूँ। कि एक घर आके जब देखा था तो 2 सूटों की लेसेस सेम हो गई थी। तो अब मैं अगेन मार्केट गई थी और मैंने
ये जो नीचे है इसको स्किप कर दिया था, ये मेरी अब वेस्टेज आएगी। जो ऊपर वाली है ये ली थी बाजुओं के लिए अलग से। एक शर्ट के बाजुओं पे ये वाली लेस लग जाएगी। डिज़ाइन मुझे प्यारा लगा था, चूज़ मैं कर रही थी कि कोई बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन मिल जाए। अच्छा जी, ये सुंगाड़े हैं, इनको स्टीम करने का मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, एक चैनल में अभी विज़िट कर रही थी, बहुत अच्छा मुझे ये चैनल लगा था, बहुत अच्छा इनका सिखाने का तरीका है। आई होप आप जब भी विज़िट करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ड्रॉ विद अज़फ़ा के नाम से ये चैनल है। इससे पहले भी मैं कुछ चैनल्स को शॉर्ट आउट कर चुकी हूँ, उसका बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला था। आई होप आप इस चैनल को भी ज़रूर विज़िट करेंगे और इनकी हौसला अफजाई करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में रेसिपी है। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी कि अगर आप को बॉयल नहीं करने हैं संगाड़े तो आप किस तरह इसको स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करना बहुत ही आसान है। इसकी कंप्लीट रेसिपीज़ काफ़ी जगहों पे मिल जाएंगी मेरे इसी चैनल पे। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। अभी अच्छे से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद सिंपल एक स्टेनलेस स्टील की केटल ले लेनी है, पतीली लेनी है, उसके अंदर ऐड कर दें। ये 2 किलो संगाड़े हैं। अब इसके ऊपर जस्ट 1 कप जो पानी है वो ऐड कर दिया है ताकि इसी पानी से स्टीम बने। स्टेनलेस स्टील का बर्तन बॉयल करते वक्त आप यूज़ किया कीजिए ताकि ये धोने में आसान हो। अदरवाइज़ अगर आप सिल्वर का बर्तन लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको मांजने में। जब भी कोई चीज़ बॉयल करनी हो या स्टीम करनी हो तो कोशिश किया करें स्टेनलेस स्टील का बर्तन लें। अब 35 से 40 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे रख दिया था, तो इसको चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, बहुत ही सॉफ्ट ये हो चुके हैं, बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं ना। अब नीचे पानी नज़र आ रहा है, वही पानी जो हमने स्टीम के लिए ऐड किया था। पानी को आप थोड़ा सा रिमूव कर दें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे ऐसे ही रहने दें ताकि ये ऊपर से खुश्क हो जाएं। और इसके ऊपर मैंने पानी नहीं बहाया था। यहाँ पे बहनें गलती करती हैं कि इसको पानी में इसके ऊपर पानी बहा के इसको ठंडा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पिलपिला जाते हैं। तो ये देखें अभी तक गर्म ही है। गरम गरम को मैं कट कर रही हूँ। कट करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे काटने की भी हमसे बहुत ज़्यादा गलती बड़ी होती है कि ऊपर से काटना शुरू कर देते हैं। इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद मेन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसकी कटिंग की होती है, इसको पील ऑफ करने की होती है। तो पील ऑफ करना बहुत ही आसान है। सिंपल आप ऊपर से इस तरह नाइफ़ को फेरते हुए चारों तरफ से पील ऑफ कर लें और ये देखें कितना आसान है बाहर निकालना। अब मैं इसको ओपन कर रही थी ना, तो इसके अंदर मैंने देखा जी अल्लाह की शान के 2 संगाड़े थे। यानी ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर से एक पीस के अंदर से एक पीस ही निकले, ये इसके अंदर से 2 निकले हैं। इनको मैंने पील ऑफ कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही आसान ये रेसिपी है। इस तरह आप भी स्टीम के ऊपर इसको बेक कर सकते हैं। बेसिकली इसको बेकिंग ही कहते हैं। तो बेक करने से बहुत ही जल्दी ये जो है बहुत अंदर तक गल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बॉयल करने बैठे ना तो बहुत टाइम लग जाता है इसको बॉयल करने में और ये अंदर से सख्त रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये पील ऑफ हो जाते हैं। ये देखें। अब इसको प्रेजेंट करना है किस तरह। आपने इसके ऊपर सिंपल काला नमक या फिर सफ़ेद नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और थोड़ा सा चाट मसाला अगर आप स्प्रिंकल करना चाहते हो तो चाट मसाला ऐड कर दें। अदरवाइज़ आप काली मिर्च का पाउडर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मिक्स मसाला है, इसके अंदर काली मिर्च भी है और चाट मसाला भी है। मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद नमक मैं ऐड कर रही हूँ। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।